देखिए जो पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। कौन कौन से कर लिए हैं वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और हम कौन से करने वाले हैं। देखिए हमने बेटा ये क्वेश्चंस कर लिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 0 एंड सेकेंड क्वेश्चन इज 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है, अब मैंने ये दोनों क्वेश्चन हो गए हैं पूरे तरीके से। अब अगले जो क्वेश्चंस करना है आपको, थर्ड वाला क्वेश्चन करना है, ये थर्ड वाला है, हम करेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन। बता देना अगर ये सभी को आता है तो अपन अगला क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अपन मतलब हम, मैं थोड़ा सा गांव वाला हूँ बेचारा, तो थोड़ा सा मेरे वर्ड्स, हाँ तो एस लिख देते हैं, एक्स भी लिख सकते हो एस भी लिख सकते हो। एग्जाम में एक्स आएगा तो क्या करोगे आप, एस और एक्स वेरिएबल तो है वो, ये वाला नहीं किया ना पूरा, समझो इसको। सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारी, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो बेटा फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, लास्ट नंबर क्या है, तो 4 इंटू 1 कितना होता है, पक्का। सेकेंड स्टेप क्या होगी हमारी बेटा, टेबल। कौन से टेबल में 4 आता है आपको पता है, 2 2 ज़ा 4, और इसके अलावा 4 1 ज़ा 4। चलिए इनसे कोई मतलब क्या, कोई मतलब नहीं, कोई रिश्ता नहीं अपना, इन दोनों से रिश्ता रखेंगे हम कुछ समय के लिए बस, ये हमारे भाई बहन है कुछ समय के लिए। अब हम इनको प्लस माइनस करके देखेंगे, और बीच वाला नंबर क्या है हमारा, 4। कौन सा 4, क्या इसको प्लस माइनस करने पे माइनस का 4 आता है, मार डालो काट डालो। ठीक है, चाकू रखा करो साथ में ना, आजकल ज़माना ख़राब है। माइनस का 2 लिखूँ इसको मैं, और इसको भी माइनस का 2 लिखूँ, तो माइनस माइनस ऐड होता है, प्लस होता है, वो साइन प्लस नहीं होता है, वो प्लस होते हैं लेकिन दोनों जुड़ते हैं और साइन सेम रहता है। मतलब माइनस का 2 लिखेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ तक आपकी गाड़ी सही गई थी कि नहीं गई थी, गई थी। चलो आगे भी देखते हैं कैसे गाड़ी सही गई थी कि नहीं गई थी। माइनस का 2s लिखेंगे, इसको माइनस का 2s लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस का 4s। सर क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर एक किस फॉर्म में है, एस के फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में हो तो एक्स के फॉर्म में, एस के फॉर्म में हो तो एस के फॉर्म में। ठीक है, आर्यन मुझे बता देना ब्लर तो नहीं हो रहा बेटा, हो रहा है ब्लर, दिख रहा है कि नहीं प्रॉपर, ब्लर हो रहा है, फ़ोन नहीं खराब बेटा, एक्चुअली मैं नहीं दिख रहा हूँ ना, उसमें इसलिए दिख रहा है वैसा, है ना। तो मैं जब रहूँगा तब नहीं दिखेगा ऐसा, मुझे थोड़ा आगे रखना पड़ेगा उसको, थोड़ा सा ऐसा मामूली कर दो इधर मेरे चेहरे साइड, अब नहीं होगा सर, है ना। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब फर्क नहीं पड़ता, जैसे है वैसे दिखेंगे ना। चलिए ठीक है, अरे फिल्टर की क्या जरूरत है, गर्ल्स लगा ही लेती है फिल्टर बेचारी। चलिए ठीक है, फिल्टर का काम वही करे, है ना। अब देखिए बेटा आपको 2-3 स्टेप समझ में आए, फर्स्ट लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई, दूसरी स्टेप कौन कौन से टेबल में आता है, तीसरी स्टेप देख लिया हमने कि प्लस माइनस करने पे बीच का नंबर आता है, क्लियर। अब जहाँ पर माइनस का 4s लिखा है, क्या इन दोनों को वहाँ पर लिख दें, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, मानो तब भी लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसके बिना सवाल सॉल्व नहीं होगा। 4s स्क्वायर, इस माइनस के 4s की जगह हम लिखेंगे इन दोनों को पूरा हटा के, माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। कोई दिक्कत किसी को, पक्का। अब देखो यहाँ पर एक पेयर, यहाँ पर एक पेयर, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस के 4s की हमने क्या लिख दिया बेटा, माइनस का 2s और माइनस का 2s, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर एक पेयर बन गया है, यहाँ पर एक पेयर बन गया है, यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, डायरेक्ट करूँगा तो नहीं समझ में आएगा इसलिए ऐसा देखो, 2 इंटू 2 s इंटू एस माइनस का 2s, इसको लिखो माइनस का 2s प्लस का 1, इसमें डॉट लगाओ नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, जो कॉमन रहता है उसको तिलक लगा दो, ये देखो लगा दिया, दोनों जगह से 2s क्या हो रहा है बाहर, इस साइड में बच रहा है 2 और s, तो 2s अंदर ब्रैकेट में, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, मतलब सबका मालिक, बहुत बढ़िया समझदार लोग। प्लस का 1 नहीं बेटा, माइनस का 1, साइन कौन सा है यहाँ पे, कुछ खाया था क्या आज वैसा, मतलब जिसमें दिक्कत आए कुछ, है ना। तो देखिए यहाँ पर दोनों जगह से देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है कॉमन, मतलब सबका मालिक एक, और साइन जो यहाँ पे रहेगा वही लिखना है। तो यहाँ पर माइनस हो तो माइनस का 1 लिखेंगे, प्लस का हो तो प्लस का 1, कुछ भी नहीं निकल रहा है इसलिए 1 लिखा है। और इस साइड में देखो ये 2s है, ये प्लस का 1 है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन बेटा यहाँ पर माइनस का है इसलिए इसको भी क्या लिखेंगे, माइनस का। जो पहले वाला साइन होता है वही लास्ट वाला साइन आता है। अब दोनों जगह से क्या 2s माइनस 1 बाहर निकल सकता है, तो 2s माइनस का 1 दोनों जगह से बाहर लिख देंगे, और यहाँ पर 2s और ये माइनस का 1 है, इसको भी बाहर लिख देंगे। कोई दिक्कत बेटा इतने में बात समझ में आई। क्या इनको 0 के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि बेटा देखो नहीं लिखेंगे तो बड़ी दिक्कत जाएगी।
क्योंकि आंसर ही नहीं आएगा। 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड इसको क्या करेंगे अपन, जो माइनस का नंबर उस साइड है किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। तो 2s इजिकल टू 1, मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, s का मान कितना आ गया, सेम है इस साइड भी। तो 2s इजिकल टू प्लस का 1 और मल्टीप्लाई में तो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। क्या बात समझ में आ रही है आपको, पक्का कि कच्चा? 2 मिनट में एक बार वो समझ लो, रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सवाल लिखा, उसके बाद फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब 4 और 1 का मल्टीप्लाई। दूसरे स्टेप में देखेंगे 4 कौन कौन से टेबल में आता है, चेक किया हमने। 2 के टेबल में 2 बार में आता है, 4 के टेबल में 1 बार में आता है, खत्म खेल। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करते हैं, चेक करते हैं बीच का नंबर क्या है, माइनस का 4s। क्या इनको माइनस प्लस करने पर आता है, तो हमने चेक किया, नीचे वाले को नहीं आता तो मार डाला, काट डाला उसको। दूसरी स्टेप में देखा कि -2 अगर दोनों को लिखते हैं तो माइनस का 4 आ जाता है। तो माइनस का 2 हमने देखा, ये माइनस का 4s तो आ गया, लेकिन जो माइनस का 4s हमारे पास पहले से है वो किसके फॉर्म में है, s के फॉर्म में है। तो इसको भी किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, s के फॉर्म में। तो जो माइनस का 4s है उसकी जगह हमने माइनस का 2s और माइनस का 2s रख दिया, कोई दिक्कत, रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर रखने के बाद कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए तोड़ेंगे, तो तोड़ा फोड़ कर दिया हमने, तोड़ फोड़ तो कर ही लोगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पर देखना, दोनों में जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर लिखेंगे और जो बच रहा है उसको अंदर। और यहाँ पर जो साइन है इनमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है, इसलिए माइनस का 1 बाहर। बाकी स्टेप तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। और ये हमारा बेचारा भैया क्या रहता है, अल्फ़ा, ये होता है बीटा। वापस सेम टू सेम सवाल को एक बार लिखिए वापस, क्योंकि हमको सम ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है। क्या हम मुझे बता सकता है जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, कोई बोलिए। ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इट इज़ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघात एंड पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म है, आप लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये लिख लिए, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि भाई s स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4, c की वैल्यू कितनी है 1। चलिए आप क्या निकालेंगे, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सम ऑफ जीरोस इजिकल टू माइनस का b अपॉन a। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और बीटा को क्या करेंगे, प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू, पहले लिखो माइनस, इसकी वैल्यू -4, तो माइनस का 4 ब्रैकेट के अंदर, अपॉन में a की वैल्यू 4। अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू भी है कितनी, 1/2। बात समझ में आ रही कि जा रही है, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा इधर, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा 1 टाइम में, मतलब कुल मिला के यहाँ बचा कितना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है। 1 1 लिख दो ताकि आपको याद रहे। अब देखिए बेटा, अगर नीचे नंबर सेम हो तो ऊपर के नंबर भी सेम लिखते हैं। अब सेम लिखेंगे तो ऊपर क्या है, 1 और 1 है, सेम लिखने पे 1 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो डायरेक्ट 2 लिख के काट दें, बुरा तो नहीं मानोगे आप, पक्का। ये काट दिया, 2 1 जा 2, दोनों साइड में कितना आ गया, 1 1, पक्का। समझ में आ गई इतनी बात छोटी सी जी। बस यही गलती करते हैं जी बेटा, अगर प्लस लिखा हो एलसीएम लेते हैं, जैसे आप अगर एलसीएम लो, एलसीएम ऐसे लेते हैं, ठीक है। 2 और 2 1, यहाँ पे एलसीएम कितना आया, मतलब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2। एक बार मैंने अभी चीज़ बोली, अगर दोनों साइड नंबर हो सेम तो उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इजिकल टू c अपॉन a। तो बेटा प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई। c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 4, 1/4। अल्फा की वैल्यू 1/2, इंटू में 1/2, तो 1/4, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, 2 2 सा कितना होता है 4। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे प्लस इसलिए प्लस करा, प्लस में एलसीएम लेते हैं। आई बात समझ में आई, पक्का लिख लो।